अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अकाबिर उलमाए किराम, तलबाए अजीज, सामीन हजरात, बिलखुसूस उस्ताजुल उलमा, हम सब के शेख फजीलतुल शेख हजरत मौलाना इमदादुल्लाह साहब दामद बरकातहुमुल आलिया, मेज़बान मोहतरम, बिरादर मुकर्रम जनाब राशिद महमूद सुमरो साहब, जनाब नासिर महमूद सुमरो साहब व दीगर बिरादरान, मुंतज़मीन जामिया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे अजीज दोस्तों, मुझसे कबल मेरे अकाबिर उलमाए किराम ने तफसील से आपसे गुफ्तगू फरमाई है। अल्लाह ताला हम सबको उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे अजीज दोस्तों, साल के इख्तिताम पर जामियात में मुल्क भर के मदारिस में खत्म बुखारी के नाम से इस किस्म की तकरीबात मुनाक़द की जाती हैं। तहफ़ीज़ कुरान के नाम से इस किस्म के इज्तिमात मुनाक़िद की जाती हैं। पेश नज़र दो बातें होती हैं। एक ये कि जो बच्चे सालहा साल में मदरसे में पढ़ रहे होते हैं, दौरा हदीस करते हैं, तखस्सुस करते हैं, इंतजामिया मदरसे के इंतजामिया की ख्वाहिश होती है कि जिस तरह जम के इन बच्चों ने तालीम हासिल किया है और कुरान करीम को, अहादीस को, फिक्र को अपने सीने में महफूज किए हैं, इसी तरह एक बड़े एजाज के साथ इन तलबा को रुखसत किया जाए। चुनांचे जब इस किस्म के तकरीबात का फैसला होता है तो कुर्ब जवार के अलावा पूरे इलाके में आवाज लगाई जाती है, तारीख बताई जाती है। हर इलाके से मुसलमान इन इज्तिमाअत में शिरकत के लिए हाजिर होते हैं। मकसद ये होता है कि एक तो तलबा की हौसला अफजाई, इज्जत और एहतराम से उनको रुखसत करना। दूसरी बात यह होती है कि लोगों को बताया जाए कि मदारिस में क्या होता है, लोगों को भी तरगीब दी जाए कि जिनके बच्चे
मदारिस में नहीं पढ़ रहे, उनको तरगीब दी जाए कि वो भी अपने बच्चे मदारिस में दाखिल करें और तालीम दिलवाए, दीनी तालीम। फिर उलमा किराम कुरान करीम की फजीलत, अहादीस और इल्म दीन की फजीलत पर वाज करते हैं, तकरीर करते हैं और लोगों को दावत देते हैं। मसलन किसी ने ये हदीस पढ़ा, लोगों को तरगीब दी कि मन कर अल कुरान व अमिल बिमा फी उल्बिस वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामा। तुम में से जो शख्स कुरान करीम का इल्म हासिल किया, इल्म हासिल करने के बाद उस पर अमल किया, उसके वालिदैन को क़यामत के दिन एक ऐसा ताज पहनाया जाएगा जिसकी रोशनी सूरज से बढ़कर होगी। इसी तरह कोई आलिम दीन ये हदीस बयान करता है कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह। पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि तुम में बेहतर तबका वो है, बेहतर शख्स वो है जो कुरान करीम खुद पढ़ता है और फिर उसकी तालीम देता है। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है। हर किसी के बात में झूठ का इम्कान है, गलती का इम्कान है, लेकिन पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया है, एक नुक्ते की गलती का अगर कोई समझे कि इम्कान है, ईमान से खारिज हो जाएगा। और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू की खुद अल्लाह ने जिम्मा उठाई है। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। मेरा नबी जो तुमसे गुफ्तगू करता है, तुम्हें मसाइल बताता है, तो ये अपनी तरफ से नहीं बल्कि मैं अल्लाह उसको वही करता हूं। अल्लाह की वही होती है। लिहाजा पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो भी बात है वो वही इलाही है, अल्लाह ताला की तरफ से। पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू की हर तरह से हिफाजत रही है और होती है। तो इसलिए पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतरीन तबका वो है जो कुरान करीम पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। अब ये सनद, ये सर्टिफिकेट कौन दे रहा है? जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसको दे रहा है? उस शख्स को जो कुरान करीम पढ़ता है और फिर उसकी तालीम देता है। इसी तरह आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल उलमा वरसतुल अंबिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। लौ कान बादी नबी लकाना उमर। मेरे बाद अगर नबूवत का दरवाजा खुला होता तो उमर नबी बनता। लिहाजा अना खातमुन नबिय्यीन ला नबी बादी, मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, क़यामत तक नहीं आएगा। लिहाजा अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, हसनैन नबी नहीं बन सकते। नबूवत का दरवाजा बंद हो गया। जब नबूवत का दरवाजा बंद हो गया तो तालीमात नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत तक
इसके जिम्मेदार कौन होंगे, मुहाफिज कौन होंगे, जानशीन कौन होंगे पैगंबर के? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल उलमा वरसतुल अंबिया, नबूवत का दरवाजा खत्म हो गया, मेरे बाद उलमा होंगे और क़यामत तक मेरे तालीमात के मुहाफिज होंगे। जहां कहीं भी फितना उठेगा, मेरे तालीमात को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की जाएगी, यही उलमा होंगे जो अंबिया के वारिस भी होंगे और इन फितनों का सद्देबाब करने के लिए मैदान अमल में भी होंगे। आपने देखा कि उम्मत में सबसे बड़े मुत्तकी, सबसे बड़े आलिम, सबसे बड़े वो शख्स जिसको पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत हासिल थी, पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जानशीन वारिस बने, और वो सिलसिला क़यामत तक चलता रहेगा। और जिस तरह ये सिलसिला हम तक पहुंचा है, इसी तरह ये सिलसिला क़यामत तक जारी रहेगा। बहुत सारी कुव्वतों ने बड़ी कोशिश की उलमा को खत्म करने के लिए, मगर उनकी दाल नहीं गली, वो कामयाब नहीं हो सके। तो इसलिए ये तरगीबात जब लोग उलमा से सुनते हैं तो उनकी दिल में भी ख्वाहिश पैदा होती है कि हम भी अपनी औलाद को कुरान करीम की तालीम दे दे, कुरान का आमिल बनाए, इस ताज का मुस्तहिक बने। और इसी तरह उस तबके में शामिल होने की कोशिश करें जिस तबके के बारे में, जिन लोगों के बारे में पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसानियत में बेहतरीन लोग वो हैं जो कुरान करीम खुद पढ़ते हैं और उसकी आगे तालीम देते हैं। तो एक बुनियादी मकसद इस किस्म के इज्तिमाआत का ये होता है कि बड़े एजाज के साथ उलमाए किराम को, हुफ्फाज किराम को जामे से रुखसत किया जाए और उसके साथ साथ अवामुन्नास को बुला के उनको तरगीब दी जाए कि वो भी अपनी औलाद को कुरान करीम का हिफ्ज़ करवाए, कुरान करीम की तालीम दिलवाए, हदीस की तालीम दिलवाए, फिक्र की तालीम दिलवाए, मुकम्मल आलिम बनाए। तीसरी बात यह होती है कि हुक्मरानों को भी बताना मकसूद होता है कि मदारिस में होता क्या है। आज आपने 100 से ज्यादा उलमा और हुफ्फाज को और उनकी दस्तारबंदी होते हुए देखी। यही कुछ होता है मदारिस में। मदारिस को दहशतगर्दी का अड्डा कहने वालों, तखरीबकारी का मरकज कहने वालों, जनरल परवेज मुशर्रफ के इर्द गिर्द घूमने वालों, जो तुमने मदारिस पे इल्जाम लगाया मेरे कायद की क़ियादत में इल्जाम लगाने वालों को शिकस्त फाश हुई, मदारिस बंद नहीं हुए बल्कि उनमें इजाफा हुआ। तुमने बड़ी कोशिश की कि मदारिस के साथ जो ताउन करने वाले लोग हैं उनका रास्ता रोका जाए, इसमें भी तुम नाकाम हुए। लोग पैसे देते थे, रसीद नहीं मांगते थे कि कहीं हमारा नाम रिकॉर्ड में ना आ जाए। तुम्हें
शिकस्त हुई। और जब कभी उस जमाने में मदारिस के खिलाफ सख्त प्रोपेगेंडा हो रहा था, तो हमने उस वक्त भी ये बात कही थी कि जनरल परवेज साहब, हमने आप जैसे जालिम और जाबिर लोगों के नमाज जनाजा, सियासी नमाज जनाजा पढ़ चुके हैं और आपका नमाज जनाजा में हम पढ़ लेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। आज जनरल परवेज मुशर्रफ इस दुनिया में नहीं रहा, मदारिस है, काल अल्लाह और काल रसूल की सदाएं गूंज रही है। अब वो इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं। उसके हवाले से मजीद मैं कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन मेरे अजीज दोस्तों, ये बाहर का एक एजेंडा है, क्योंकि तागूती ताकतें, कुफरिया ताकतें आपको पढ़ते हैं, आपकी नस्ल को पढ़ते हैं, आपके खानदान को पढ़ते हैं, आपकी तहरीक को पढ़ते हैं। बर्रे सगीर में जो अंग्रेज के खिलाफ तहरीकें चली 250 साल पर मुहित है, और उन तहरीकों में अंग्रेज के खिलाफ उलमा ने किरदार अदा किया, मजहबी तबके ने किरदार अदा किया। अंग्रेज के खिलाफ बोलना मौत को दावत देने की मुतरादिफ थी, मगर हमारे अकाबिर ने अंग्रेज का मुकाबला किया। शामिली के मकाम पर 10-10 लड़ाई हुई। पहले मरहले पर हमारे अकाबिर ने जंग जीत ली, लेकिन अंग्रेज के पास असलहा की फरावानी थी, जदीद असलहा था, इसलिए दूसरे मरहले में मुसलमान शिकस्त खा गए। मगर अंग्रेज के खिलाफ जो एक नफरत की तहरीक थी, उससे वो दस्तबरदार नहीं हुए, जद्दोजहद जारी रखी। दारुल देवबंद का क़याम अमल में आया, हजरत शेखुल हिंद मैदान में आ गए, हजरत के शागिर्द मैदान में आ गए, फिर तहरीक रेशमी रूमाल, तहरीक खिलाफत, तहरीक तर्क मवालात, ये तमाम तहारीक हमारे अकाबिर ने चलाई, और आखिरकार अंग्रेज को जख्मी हालत में यहां से बाहर निकाल दिया। नजरियाती तौर पे वो चोटें उनको मारी कि अब तक वो याद रखते। तहरीकी अंदाज में पूरे हिंदुस्तान में अंग्रेज नफरत की अलामत बन चुकी थी। आज इमरान खान के लोग 2 दिन के लिए जेल चले जाते हैं तो चीखते हैं, चिल्लाते हैं, रोते हैं कि हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ ये हुआ। मेरे अकाबिर अंग्रेज के खिलाफ बोलते, जब जेल चले जाते कई महीनों बाद, जब उनकी जमानत होती, जब उनकी रिहाई होती, तो वो बिस्तर जो है जेलर के पास रखते थे कि कल फिर हम अंग्रेज की मुखालिफत करेंगे, फिर जेल में आएंगे, तो नया बिस्तरा लाने के बजाय हमारा ये बिस्तरा पड़ा रहा। तो जनाब फवाद चौधरी साहब, तुम्हें किसने ये सियासत सिखाई कि सियासत में जेल नहीं है? तुम्हें किसने ये बात सिखाई कि सियासत में फांसियां नहीं है? तुम्हें किसने ये बताया कि सियासत में कोड़े नहीं है? तुम्हें किसने ये बताया कि सियासत में कैदी तन्हाई नहीं है? मेरे अकाबिर, जो मौजूदा अकाबिर है, उनसे आप पूछे कि जेल कैसी होती है। मौलाना फजल रहमान की
जेल की जिंदगी हम जैसे कारकुन अल्लामा डॉक्टर खालिद महमूद शहीद, जनरल परवेज मुशर्रफ के, जनरल ज़ियाउल हक के दौर में यहां लाड़काने में जेल थी। मैं जब जेल से रहा हुआ तो यहां आके जेल में उनसे मुलाकात हुई। सियासत, नजरिया और अकीदा के लिए जद्दोजहद हमारे अकाबिर ने दुनिया के तमाम जजीरों को आबाद किया, हिंदुस्तान के तमाम हुकूमत खानों को आबाद किया, हर किस्म के जुल्म सहे, बर्दाश्त किए, मगर अंग्रेज को हिंदुस्तान में बर्दाश्त नहीं किया। अब अंग्रेज, अमेरिका वो तारीखें पढ़ते हैं कि हमें जो तहरीक का सामना करना पड़ा वो कौन लोग थे। जब हिसाब किताब करते हैं, जब सुगरा कुबरा मिलाते हैं तो नतीजा निकलता है कि दीनी मदारिस, वो मदारिस थे जिन्होंने हमारा नातिका बंद किया। आज वो मदारिस हैं जो फैलते जा रहे हैं, लिहाजा इन मदारिस को बदनाम किया जाए ताकि उनको मुखय्यर हजरात भी चंदा न दे। फिर अफगानिस्तान में उन कुव्वतों ने पंजा आजमाई की, 10 साल सोवियत यूनियन ने अफगान मुसलमानों का कत्लेआम किया, कारपेट बमबारियां की, कामयाब नहीं हो सका। जाते जाते सोवियत यूनियन तहलील हो गया। फिर अमेरिका को ख्याल आया कि मेरे पास तो दुनिया की बहुत बड़ी कुव्वत है, 48 नेटो ममालिक है और जनाब अली B-52 और बड़े बड़े जहाज, बड़े बड़े मिसाइल, और जहां बमबारी हो पूरे इलाके को भस्म करके रख दे। कारपेट बमबारी, कत्लेआम किया, नस्ल कुशी की, मगर 20 साल बाद भी मदारिस के तुलबा फिर गालिब आ गए। अमेरिका को फिर भागना पड़ा, माफिया मांगना पड़ा, मुज़ाकिरात करके माफिया ली। इसलिए इन मदारिस को वो अपना दुश्मन समझते हैं कि अगर इनका रास्ता नहीं रोका गया तो पाकिस्तान तो अपनी जगह पूरी दुनिया पे कब्जा कर लेंगे। इसलिए कोशिश करते हैं। और फिर हमारा जो सेकुलर तबका है, पाकिस्तान या दुनिया में जहां कहीं भी मुसलमान जो सेकुलर है वो भी इस्तेमाल होते हैं, वो भी इस तरह की हरकतें करते हैं। लेकिन मेरे अजीज दोस्तों, गुज़िश्ता 4 साल जो हुकूमत रही, हमारे अखलाकियात, हमारे दीनी अक़दार को तबाह करने की पूरी कोशिश, फहाशी, उरियानी, बेहयाई, मेरी जिस्म मेरी मर्जी। पता है अभी 2-3 महीने से एक बात गश्त कर रही थी कि एक बिल कौमी असेंबली से पास हुआ है, सेनेट से पास होने जा रहा है। जिन्स की तब्दीली, मर्द अगर तसव्वुर करे कि मैं औरत हूं, डॉक्टरों के पास जाए दरखास्त दे कि मुझे औरत बना दो, और अगर औरत ये तसव्वुर करे कि मैं मर्द हूं तो डॉक्टर के पास जाए और अपने आप को मर्द बनवा ले, ऑपरेशन करवा ले। ये जिन्स की तब्दीली सरीहन कुरानी तालीमात के खिलाफ, शरीयत के खिलाफ थी। हमने हंगामा किया और मैं आपको खुशखबरी दूं, बल्कि मुबारकबाद दूं कि उस बिल पर कल हमारा आखिरी इजलास था। कल हमारा आखिरी इजलास था, चेयरमैन पीटीआई का था। हमने
उस बिल को उस कमेटी में मुत्तफका तौर पर दलाइल बराइन से साबित किया कि यह खिलाफ शरअ है, उसे रिजेक्ट करवाया, मुस्तरद करवाया। अब वो बिल खत्म हो गया है, आप लोग बेफिक्र रहे, वरना कानून बन जाता तो आप में से भी किसी को शौक हो जाता मैंने भी कोई किस्मत आजमाई करनी। इससे पहले एक बिल आया आइली कवानीन में तरमीम के हवाले से, फैमिली लॉज में तरमीम। उसका आगाज यहां से होता था कि लड़का लड़की जब निकाह करे तो निकाह के 1 महीने के अंदर अंदर जज के पास पेश हो। फिर जज ने ये देखना है कि ये निकाह सही है या गलत है। जज ने कहा सही है तो ठीक है, अगर जज ने कहा निकाह गलत है तो गलत हो गया। इसको भी हमने चैलेंज किया और आगे उसमें लिखा था कि अगर 1 महीने के अंदर अंदर मियां बीवी जज के पास पेश न हुए तो 10,000 रुपए जुर्माना और 1 साल कैद। 10,000 रुपए जुर्माना और 1 साल कैद। हमने हंगामा किया, ये बिल कमेटी को आया, कमेटी का चेयरमैन मैं था। एक ही इजलास में हमने इसको खिलाफ शरअ करार देकर मुस्तरद कर दिया। मैं कहां तक आपको बताऊं कि पार्लियामेंट में जमीयत उलमा इस्लाम का किरदार क्या है। वक्त लगेगा, आप थके हैं, सुबह से बैठे। तो जमीयत उलमा इस्लाम को अल्लाह की तरफ से नेमत समझो। अगर जमीयत पार्लियामेंट में न होती तो ये 73 का आईन आपको न मिलता। 23-24 साल हमारा मुल्क बगैर आईन के चला। 73 में आईन मिला, 74 में आईन में तरमीम आ गई, कादियानियों को हमेशा के लिए काफिर करार दिया गया और आईनी तौर पर कोई भी कादियानी कलीदी असामी पे नहीं आ सकता। अब कादियानी क़यामत तक काफिर है। ये किसने किया? जमीयत उलमा इस्लाम, आपके अकाबिरीन ने किया। वरना तो आज हमारा ये मुल्क सेकुलर स्टेट होता। भारत में हमसे बांग्लादेश में हमसे ज्यादा है मदारिस, मसाजिद, बड़े बड़े जामियात है, हजारों बच्चे पढ़ते हैं। आज बांग्लादेश एक सेकुलर स्टेट बन चुका है। मेरे अजीज दोस्तों, बहरकैफ इन मदारिस की हिफाजत हमारे अकाबिर ने की है, हम कर रहे हैं और करते रहेंगे इंशाअल्लाह। कोई माई का लाल इन मदारिस को नुकसान नहीं पहुंच सका। कल मैं 2-3 बातें और भी जिक्र करना चाहता हूं, जरूरी है। कल जॉइंट सेशन में कश्मीर पर यकजहती की करारदाद पेश की गई और उस पर सबको बोलने का मौका दिया गया। मैंने उस मौके पर कहा कि 70 साल से 75 साल से कश्मीर की तहरीक चल रही है, कश्मीरी आजाद नहीं हो सके। लेकिन गुज़िश्ता 4 साल में कश्मीरियों के साथ जो कुछ हुआ वो पूरी कौम के सामने है। अब ये क्या रोना धोना है कि हम एक करारदाद पास करें तो बस कश्मीरी मुतमईन हो गए कि जी पाकिस्तान जो है वो हमारे साथ। इमरान ने बयान दे दिया कि कश्मीर को 3 हिस्सों में तकसीम होना चाहिए और फिर ये बयान दे दिया
कि मोदी जब कामयाब होगा तो कश्मीर का मसला हल होगा, और मोदी ने अपने इंतखाबी मंशूर में ये ऐलान किया था कि जब मैं बरसरे इख्तिदार आऊंगा तो कश्मीर को उसका स्टेटस खत्म करके आइन में तब्दील करके कश्मीर को इंडिया का हिस्सा बनाना। ये सब कुछ इमरान के दौरे हुकूमत में हुआ। फिर इमरान जनरल बाजवा ये अमेरिका चले गए। वहां से जब वापस आए तो वहीं उनको कहा गया था कि अमेरिका ने कहा कि मकबूजा कश्मीर हिंदुस्तान का अब हो गया, अब वो आइन में तरमीम करेगा, आपने सिर्फ शोर शराबा करना है, जंग नहीं करनी। मैंने कहा मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों के साथ तो तुम लोगों ने ये किया, हुक्मरानों ने ये किया, अभी उनकी आजादी या यकजहती की बातें कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? 70 साल से 75 साल से अपनी आजादी के लिए कश्मीरी कटते रहे। 1 लाख से ज्यादा कश्मीरी लोग शहीद हुए, लेकिन तुमने उनके लिए कुछ नहीं किया, बल्कि यहां तक कि कश्मीर बेच दिया तुमने। अजीजा ने गिरामी, आज हम जिन हालात से गुजर रहे हैं साबिकीन की पैदावार है। पूरी कोशिश हो रही है कि रफ्ता रफ्ता हम हालात पर काबू करें, और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि हो जाएगा। आखिरी बात मैं करना चाहता हूं, गुलशन शहीद इस्लाम जामिया इशातुल कुरान, इस जामिया के बानी हजरत मौलाना अली मोहम्मद हक्कानी, अल्लाह ताला उन पर करोड़ों रहमत फरमाए। हजरत मौलाना अल्लामा डॉक्टर खालिद महमूद सूबरो जो हमारे बाजू थे, सफ़े अव्वल के लीडर थे, उनको बेदर्दी से शहीद किया गया, कातिल पकड़े गए। इंसाफ देखिए कि कातिलों ने एतराफ जुर्म किया, रंगे हाथों पकड़े गए। मैं इस अदालत के बारे में क्या कह सकता हूं कि इतना अरसा गुजरने के बावजूद उसकी जमीर उसको मलामत नहीं करता, जज को, कि वो फैसला दे। वो डॉक्टर साहब के वर्षा को और हमें हमारे इत्मीनान का सामान फराहम करे। ऐसे बेजमीर जज जो कुर्सी अदालत पे बैठते हैं, इन्हें जज कहना, काजी कहना, मैं समझता हूं कि कज़ा की कतल है। अगर इनका ज़मीर जाग रहा होता तो आज डॉक्टर खालिद महमूद सूबरो के कातिल फांसियों पे लटक रहे होते। बहरकैफ अब इन बेजमीरों से हम क्या मुतालिबा करें? इनसे क्या कहें हम? क्या वो नहीं जानते? मुजरिमों ने एतराफ किया है, उसके बावजूद वो किसके इशारे के मुंतजिर है? अल्लाह तुम्हें गारत करे। आखिर एक दिन इंसाफ का दिन आएगा, इंसाफ होगा। डॉक्टर साहब के कातिल इंशाअल्लाह फांसियों पे लटक जाएंगे इंशाअल्लाह। डॉक्टर साहब के बाद उनके साहबजादों ने जिस तरह जमात संभाला, इस इदारे को संभाला, यकीनन इस कम उम्र में
मैं इनको खिराज तहसीन पेश करता हूं। और उनकी हिम्मत और जुर्रत, हिम्मत नहीं हारे। सबसे बड़ी बात यह होती है कि जब इस किस्म का हादसा होता है तो मायूसी छा जाती है कि इतनी बड़ी शख्सियत, वो भी जालिमों के हाथों कत्ल हो गया तो हम क्या हो सकते हैं। मगर इनकी औलाद ने, इनके बच्चों ने हिम्मत नहीं हारी, दुश्मन को भी ललकारा और जमात को भी मुनज़्ज़म किया। और जमात ने भी सिंध में या कायदे जमीयत जहां तक मुमकिन हो सकती थी खूब सरपरस्ती की। इंशाअल्लाह ये जद्दोजहद जारी रहेगा, मदारिस कायम रहेंगे और जालिम ऐफने कफरे किरदार को इंशाअल्लाह पहुंच जाएंगे। मैं दुआ गो हूँ जामिया के लिए कि अल्लाह ताला इसको अपने फयूज़ बरकत के साथ क़यामत की सुबह तक कायम रखे। व आखिर दावाना, एक बात मैं भूल गया, ये जो उलमाए किराम दस्तार फजीलत से आरास्ता हुए हुफ़ाज़ किराम, जिन्होंने कुरान करीम को अपने सीने में जगह दी, मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ। और मुझे यकीन है कि ये उलमा हुफ़ाज़ ये उस हदीस के मिस्ताक बन चुके कि मन कराल कुरान व आमिल बिमा फी, और उनके वालिदैन को इंशाअल्लाह क़यामत के दिन ये ताज मिलेगा। व आखिर दावाना।